अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली बार हमने इस पर बात की थी कि कैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के बाहर हिफाजत का एक पूरा निज़ाम रखा है। लेकिन आज का सफ़र अंदर का है। हम अपने अंदर झांकेंगे, जहां हर पल हर लम्हा ऐसे सिस्टम चल रहे हैं जिन पर हमारा कोई ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं है। और पता है, आज की हमारी इस पूरी बातचीत की बुनियाद कुरान करीम की यही आयत है। और तुम्हारी अपनी ज़ात में भी निशानियां हैं। तो क्या तुम देखते नहीं? तो चलिए आज इन्हीं निशानियों को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस्म के अंदर मौजूद इन 6 खुदकार यानी ऑटोमेटिक सिस्टम्स पर गौर करेंगे। हमारा दिल जो कभी नहीं थकता, हमारी सांस जो जिंदगी का तोहफा है, जिस्म में दौड़ता खून का नेटवर्क, लिवर जो एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें 500 काम एक साथ होते हैं, हमारे गुर्दे जो बेहतरीन सफाई का काम करते हैं, और आखिर में नींद जो अल्लाह की तरफ से एक खास रहमत है। तो चलिए अपनी सबसे पहली दलील से शुरू करते हैं। दिल अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी मशीन, एक ऐसा इंजन जो कभी नहीं रुकता। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2.5 अरब। एक औसत 70 साल की जिंदगी में हमारा दिल लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है। सोचिए, और ये सब करते हुए ये हर रोज कोई 10,000 लीटर खून पंप करता है। क्या कमाल है। अब जो बात इसमें वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि दिल के अंदर एक कुदरती पेसमेकर है। इसे SA नोड कहते हैं। ये अपने आप बिजली की एक चिंगारी पैदा करता है। हमारी हर धड़कन के पीछे यही चिंगारी है जो खुद ब खुद बिना हमारे किसी हुक्म के अपने आप पैदा होती रहती है। जरा सोचिए, ये इंजन 70 साल तक बिना किसी बैटरी या तार के चलता रहता है। इंसान सो जाता है, बेहोश हो जाता है, पर दिल नहीं रुकता। तो आखिर वो कौन सी ताकत है जो इसे लगातार चलाए रखती है? और देखिए कितनी खूबसूरती से ये बात हमें समझाई गई है कि दिल सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही अहम नहीं है। हदीस शरीफ में आता है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। सुन लो, वो दिल है। लेकिन इतना ताकतवर इंजन भी तो ईंधन के बिना नहीं चल सकता है ना? और वो ईंधन आता है हमारी सांस से। हर सांस जिंदगी का एक मुसलसल लगातार मिलने वाला तोहफा है। हर एक दिन में हम 20,000 से भी ज्यादा बार सांस लेते हैं। हमारे फेफड़ों में करीब 30 करोड़ छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं। अगर इन्हें फैला दिया जाए ना, तो ये पूरे टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। और यहीं पर हर पल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मौजिज़ाना तबादला चलता रहता है। कुरान की ये आयत बिल्कुल साफ साफ बताती है, और वही है जो जिंदगी देता है और वही मौत देता है। हमारी हर आती जाती सांस इस बात की गवाही है कि जिंदगी की ये डोर अल्लाह के हाथ में है। अच्छा, ऑक्सीजन फेफड़ों में आ गई, लेकिन इसे जिस्म के हर एक सेल तक, कोने कोने तक कौन पहुंचाएगा? यहीं पर आता है हमारा तीसरा सिस्टम, खून, हमारे जिस्म का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। हमारे जिस्म के अंदर 1 लाख किलोमीटर लंबा नसों का एक जाल बिछा है। खून सिर्फ 1 मिनट में पूरे जिस्म का चक्कर लगाकर हर सेल तक ऑक्सीजन और ताकत पहुंचाता है। और हर 120 दिन में नए रेड ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। ये एक मुकम्मल खुद से चलने वाला लॉजिस्टिक सिस्टम है। और कुरान में इंसान की पैदाइश का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने नुत्फे को अलग यानी खून के एक लोथड़े में बदला। मतलब इंसान की बुनियाद ही खून से रखी गई, और यही खून फिर पूरी जिंदगी उसकी रवानी बनकर दौड़ता है। चलिए अब जिस्म की एक मल्टीटास्किंग फैक्ट्री को देखते हैं। हमारी चौथी दलील, लिवर, जो एक वक्त में 500 काम करता है। ये एक हैरत अंगेज ऑर्गन है। ये खून से जहरीले मादे साफ करता है, ज़रूरी प्रोटीन्स बनाता है, जिस्म के लिए ताकत जमा करता है, और इसके अलावा भी 500 से ज़्यादा ज़रूरी काम करता है, सब एक साथ बिना रुके। लेकिन जो चीज़ इसे सच में एक मोजज़ा बनाती है वो है इसकी खुद को ठीक करने की ताकत। अगर लीवर का 70% हिस्सा भी काट दिया जाए तो वो खुद ब खुद दोबारा बढ़कर पूरा हो सकता है। और ये आयत इस कमाल की कारीगरी को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। ये है अल्लाह की कारीगरी जिसने हर चीज़ को मजबूती से बनाया है। अच्छा, अगर लिवर एक फैक्ट्री है तो हमारे गुर्दे यानी किडनीज हमारे जिस्म के सबसे बेहतरीन प्यूरिफिकेशन प्लांट हैं। हर एक किडनी में 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर लगे हैं। ये दोनों मिलकर हर दिन 200 लीटर खून साफ करते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। उन्हें हफ्ते में कई बार घंटों तक डायलिसिस मशीन से जुड़ा रहना पड़ता है।
और अल्लाह ने यही पूरा सिस्टम हमारे अंदर बिना किसी आवाज़ और बिना रुके चलने के लिए बना दिया है। और अब हमारा आखिरी सिस्टम, ये कोई एक ऑर्गन नहीं बल्कि एक हालत है, एक ऐसी हालत जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत बनाया है, सुकून भरी नींद। कुरान कहता है, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया। तो नींद सिर्फ बेहरकत पड़े रहने का नाम नहीं है। आज साइंस हमें बताती है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग अपनी सफाई करता है, जिस्म की मरम्मत होती है और हार्मोन्स का बैलेंस ठीक होता है। और ये सब तब होता है जब हम एक तरह से बेहोश होते हैं, जबकि हमारा दिल, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं। आखिर कौन है जो इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहा है? तो आज की बातचीत का निचोड़ ये है कि दिल की हर धड़कन उसकी रहमत है, हर सांस उसकी नेमत है, खून का बहाव उसकी हिकमत की निशानी है, लीवर और गुर्दे उसकी हिफाजत का इंतजाम है, और नींद उसकी रहमत है। जैसा कि कुरान में आता है, अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है। तो आखिरी सवाल बस इतना सा है, अगर कोई सिर्फ अपने जिस्म को ही पहचान ले, तो क्या वो अपने बनाने वाले को नहीं पहचान लेगा?